गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें। गुरु प्यारे सत्संगियों, क्या जरूरत है सत्य की पहचान की? क्या जरूरत है स्वयं की पहचान की? बिना सत्य को जाने भी बड़े बेहतर ढंग से जिंदगी बीत रही है। फिर हम किस लिए सत्य की खोज में पड़े? क्यों अपने को ऐसी खोज में लगाएं जिसमें हमें कोई रस ही नहीं? बिना सत्य की खोज किए भी जिंदगी तमाम हो रही है, तो सत्य को खोजने की क्या जरूरत? यही जरूरत है कि बिना सत्य की खोज के जिंदगी तमाम हो जाती है। बिना सत्य की पहचान के जिंदगी की खबर ही नहीं लगती। जिसे हम जिंदगी कहते हैं वह कोई जिंदगी नहीं होती, वह जिंदगी के नाम पर धोखा होता है। जन्म के साथ ही जीवन मिल जाता हो, ऐसा नहीं है। जन्म तो केवल अवसर है जीवन को उपलब्ध करने का, लेकिन जन्म ही जीवन नहीं है। जन्म तो एक तरह से मृत्यु ही है, क्योंकि मृत्यु का अस्तित्व बिना जन्म के पैदा नहीं होता। जन्म हो जाए तो मरण भी होना निश्चित हो जाता, लेकिन जो जन्म और मृत्यु के बीच में घटित होता है, हम केवल उसे ही जीवन समझकर बैठ जाते। जीवन का अर्थ यह नहीं होता कि वह किसी दिन मिट जाता हो। जीवन कभी नहीं मिटता। जीवन अनंत है, उसका कोई अंत पाया नहीं जा सकता। जो जन्म और मृत्यु के बावजूद भी शेष रहता है, वही जीवन होता। जन्म और मृत्यु के फासले के बीच हम जितना भी जीते हैं, वह जीवन नहीं होता। वह तो केवल जीवन को उपलब्ध करने का अवसर होता। जीवन का अर्थ है कि आप मरने के बावजूद भी नहीं मरे। जीवन का अर्थ है कि आप अपने जन्म से भी पहले थे। आपका अस्तित्व जन्म पर निर्भर नहीं करता, और ना ही आपका अस्तित्व मृत्यु के साथ मिट जाता। जब आप उस अस्तित्व की पहचान कर लेते हैं जो जन्म से पहले भी था, जन्म के बाद भी है, वही असल जीवन होता है। उस जीवन की हमें कोई खबर नहीं। हमें जिस जीवन की खबर है वह देर सवेर मिट जाने वाला जीवन है। क्या आप जानते हैं जो कुछ आपने जीवन में इकट्ठा किया है, अगर वह आपसे छीन लिया जाए तो आपको बड़ी पीड़ा का अनुभव होगा। जिन लोगों के साथ रहने में आपको आनंद आता है, जिनके बगैर आपका जी नहीं लगता, जब वे आपसे छिन जाएंगे तो आपको बड़ी पीड़ा का अनुभव होगा। और यह पीड़ा तब तक जीव को अनुभव होती रहती है जब तक उसे स्वयं की पहचान न हो जाए। स्वयं की पहचान का अर्थ है कि अब दूसरे से ना तो मोह रहा, ना दूसरे के सहारे की आवश्यकता रह गई। सहारा तो उसे एक का ही चाहिए, उसे एक परमात्मा का सहारा जिसे मिल जाता है, उसे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं रह जाती। हम मोह में पड़े हुए जीव दूसरों से सहारा खोजते रहते, दूसरों से सहारा खोजते हैं, दूसरों में उलझ जाते हैं, दूसरों से मोह कर बैठते हैं। फिर दूसरों के बिना हमारा जी नहीं लगता। जब तक हम दूसरों में उलझे हुए हैं, जब तक हम अकेले रहने को राजी नहीं हैं, तब तक हमें असल जीवन की कोई खबर नहीं लगती। क्योंकि जो अनंत जीवन है, जो जन्म और मृत्यु के बाद का जीवन है, वहां आपके संगी साथी आपके साथ नहीं होंगे। वहां आपके रिश्तेदार आपके साथ नहीं होंगे, आपके यार दोस्त आपके साथ नहीं होंगे, आपके परिवार वाले आपके साथ नहीं होंगे। ना वहां धन होगा, ना वहां आपका मकान होगा, ना वहां आपकी गाड़ी होगी। वहां कुछ भी नहीं होगा सिवाय शून्य के। पर सभी जीव तो शून्य का अनुभव नहीं करना चाहते। सभी जीव तो यह नहीं चाहते हैं कि उनसे उनका धन छिन जाए, उनसे उनके यार दोस्त छिन जाए, उनसे उनका घर बार छिन जाए। हालांकि छिन सभी का जाता। कोशिश सभी यही करते हैं अपने धन को बचाए रख सके। कोशिश सभी यही करते हैं अपने संबंधों को बचाए रख सके। लेकिन अंत में ना तो कोई भी अपने धन को बचा पाता है, ना ही अपने संबंधों को बचा पाता। अंत की बात तो छोड़ो, जिंदगी में इतनी घटनाएं होती हैं, इतनी बार हमारे संबंध टूटते हैं, इतनी बार हमें नफा होता है, लेकिन फिर भी हम इस बुलेखे में बैठे रहते हैं कि हमसे कुछ नहीं छिनने वाला। छिन तो जीते जी ही जाता है।
लेकिन हम सोए हुए हैं, इसलिए हमारी इस तरफ कभी भी नजर नहीं जाती। हमारी इस मूर्छा को जब मृत्यु तोड़ती है तो हमें बड़ी पीड़ा होनी ही चाहिए। जिस व्यक्ति ने जीवन भर अपने संबंधों को बचाए रखने का प्रयास किया हो, अंत में उसके संबंध उससे छीनते हो तो पीड़ा का अनुभव तो अवश्य ही हो। जिसने जीवन भर अपने धन को संजो संजो कर रखा, किसी को एक पाई तक नहीं दी, जीवन भर कंजूस बना रहा, अंत में जब उसे धन छोड़कर जाना पड़ेगा, पीड़ा का अनुभव तो करना ही होगा। हमारी अंतिम पीड़ा यही है कि अंत में हमें सब कुछ छोड़ जाना पड़ता। कोई एक चीज नहीं रह जाती जिसे हम अपना कह सके। एक सुई, एक तिनका तक भी हमारे साथ नहीं जाता। एक तिनके तक को हम अपना नहीं कह सकते। जब हम इस संसार में कुछ लेकर ही नहीं आए थे तो यहां से कुछ लेकर जा भी नहीं सकते। जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही यहां से खाली हाथ जाते भी हैं। लेकिन जीव जीते जीते ऐसे भ्रम इकट्ठे कर लेता है, वह सोचने लग जाता है कि शायद वह यहां से कुछ इकट्ठा करके अपने साथ ले जा सकता। कोई भी कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। जब आए ही खाली हाथ थे, जब आते समय ही कुछ लेकर साथ न आ सके तो जाते समय कुछ साथ लेकर कैसे जा सकोगे। जैसे आए हो वैसे ही चले भी जाना है, इसलिए तैयारी रखनी होगी। अगर वैसे ही जाने की तैयारी नहीं है तो जाना हो न सकेगा। फिर आप जाने को राजी नहीं होंगे, बार बार लौट कर पीछे इस संसार की तरफ देखेंगे। जाना तो पड़ेगा खाली हाथ, लेकिन बार बार भरे हुए हाथों की याद आनी शुरू हो जाएगी। और ख्याल रखना, अंतिम वेला में जिन बातों के सिमरण में हम प्राण त्याग देते हैं, उन्हीं में लौट कर फिर से जन्म ले बैठते। उन्हीं में लौट कर जन्म लेने से अर्थ है दोबारा इस संसार में जन्म ले लेते। अगर धन की आकांक्षा में प्राण त्याग दिए तो धन इस माया की नगरी का हिस्सा है, लौट कर इस माया की नगरी में आ जाओगे। अगर परिवार की याद में प्राण त्याग दिए तो परिवार इस माया की नगरी का हिस्सा है, फिर से लौट कर संसार में आ जाओगे। अगर परमात्मा के स्मरण में प्राण त्यागते हो तब फिर परमात्मा में समा जाओगे, फिर यहां नहीं आओगे। लेकिन आखिरी वेला में परमात्मा के स्मरण में मरना बड़ा ही कठिन होता है। जो जीवन भर जिया हो धन के पीछे, जीवन भर जिया हो परिवार के पीछे, जीवन भर जिया हो माया के भुलेखे में, वह आखिरी वेला में परमात्मा के स्मरण में कैसे मर सकता। आखिरी वेले में तो उन्हीं को परमात्मा का स्मरण आता है जिन्होंने अपनी जिंदगी परमात्मा की याद में गुजारी। जिसने परमात्मा की याद में जिंदगी गुजारी ही नहीं, उसे आखिर में संसार के ही ख्याल आते। संसार के ख्याल आने के कारण वह संसारी ख्यालों में उलझ जाता है और दोबारा संसार में जन्म ले बैठता। स्मरण रहे, जन्म से मृत्यु तक जितने आप अनुभव करते हैं वे सभी मृत्यु के समय आपकी आंखों के सामने घूमना शुरू कर देते। अगर उन अनुभवों में आपके पास सत्य का अनुभव नहीं है, शून्य का अनुभव नहीं है, तब फिर आप परमात्मा की तरफ गति नहीं कर पाएंगे। तब फिर आखिर में जितने भी अनुभव आपकी आंखों के सामने आएंगे, आप उन्हीं अनुभवों से होकर गुजर पाएंगे जो संसार के हैं। जो संसार के अनुभवों में मरता है वह संसार में ही लौट आता। अगर आप परमात्मा का अनुभव कर लें, शून्य का अनुभव कर लें, तब फिर शून्य के अनुभव में प्रवेश किया जा सकता, सदा के लिए शून्य में ठहरा जा सकता। लेकिन हमारी जिंदगी बीत जाती है धन के पीछे, हमारी जिंदगी बीत जाती है पद के पीछे, मकान के पीछे, परिवार के पीछे। ऐसा नहीं है कि आप धन ना कमाएं, ऐसा नहीं है आप मकान ना बनाएं, ऐसा भी नहीं है आप परिवार ना बनाएं। खूब धन कमाएं, अच्छा मकान बनाएं, अच्छा परिवार बनाएं, परिवार वालों को खुश रखें, उनकी भी ख्वाहिशें होंगी, उनकी भी ख्वाहिशें पूरी करें। लेकिन इस भुलेखे में ना बैठे रहें कि यह जो आप धन कमा रहे हैं यह सदा आपके साथ रहने वाला है। धन से मोह ना कर लें। इस भुलेखे में ना बैठे रहें जिस परिवार के साथ आप आज रह रहे हैं यह सदा आपके साथ रहेगा, सदा कोई भी साथ नहीं रहेगा। हमारे भुलेखे ऐसे ही हैं, हमने ऐसे ही भ्रम पैदा कर रखे। हम सोचते हैं जो कुछ हमारे पास है सदा के लिए, हमें यह देह मिली, हम सोचते हैं सदा के लिए। सदा के लिए अपने को जीवित समझने के कारण
कभी हम मृत्यु पर ध्यान दे ही नहीं पाते। आमतौर पर तो सभी जीव ऐसा ही सोचते हैं कि वे अनंत काल तक जीने वाले। किसी को भी अपनी मृत्यु का कोई आभास नहीं होता। हालांकि हर रोज हम अपने आस पड़ोस के लोगों को मरते हुए देखते हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी प्रत्येक जीव अपने प्रति इस भुलेखे में ही बैठा रहता है। जो जिंदा है वह यही सोचता है कि उसकी मृत्यु नहीं होने वाली, वह तो कई कई सालों तक जीवित रहने वाला। और सच पूछो तो कई कई सालों की बात भी नहीं, जीव तो यही सोचता है वह सदा ही जिंदा रहने वाला। बस यही भ्रम उसे मृत्यु को देखने नहीं देता, उसे इस ओर गौर नहीं करने देता कि देर सवेर हमें भी प्राण त्याग देने, देर सवेर हमें भी सब कुछ छोड़कर चले जाना। जरा अपनी अकल से काम लेकर देखो, आज उम्र का जो दायरा है वह कम हो गया। पहले लोग 100 साल 200 साल जी जाते थे, आज लोग 100 साल भी नहीं जी पाते। आज कोई 80 साल तक जीता है, कोई 70 तक जीता है, कोई पुराना बुजुर्ग 90 या 95 तक भी जी लेता। लेकिन आज उम्र का दायरा कम हो गया। आज जीवन को उपलब्ध करने का अवसर बड़ा ही कम हो गया, और यही एक तरह का लाभ भी है। जितनी उम्र कम होती चली जाती है, उतना ही सत्य के करीब पहुंचना भी आसान होता चला जाता। क्यों? क्या कारण है? कारण यह है कि मृत्यु और भी निकट मालूम पड़ती है, और भी नजदीकी से देखी जा सकती है। मृत्यु का स्मरण ही जीव को सत्य के प्रति सचेत कर सकता है। जिसे यह खबर लग गई मुझे देर सवेर मर जाना है, वही सत्य की पहचान के लिए पहला कदम उठाता। वही इस बात को जानने के लिए पहला कदम उठाता है कि फिर मैं जाऊंगा कहाँ, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, मेरा क्या होगा। हम में से कोई नहीं जानता हमारे साथ मृत्यु के बाद क्या होता, लेकिन हम में से कोई भी यह जानने की कोशिश भी नहीं करता। हालांकि हम सभी को मृत्यु के परे के लोक में भी प्रवेश करना, हम सभी को वहां से होकर गुजरना है, लेकिन किसी को वहां की कोई खबर नहीं। जब वहां की कोई खबर नहीं, वहां कैसे रहना है, क्या ढंग है, तब फिर हम वहां रह कैसे पाएंगे? तब फिर हम मृत्यु के अनुभव से गुजर कैसे पाएंगे? मृत्यु हमें भयभीत भी इसी कारण करती है क्योंकि हमें उसके परे का कुछ भी पता नहीं है। हमें पता नहीं है हमारे साथ मृत्यु के समय क्या होता है, मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या घटेगा, हमें इसका कोई अनुभव नहीं। और यह अज्ञानता ही हमारे भीतर भय को जन्म दे देती। जीव को यह पता नहीं कि मरने के बाद नरक है या नहीं है, स्वर्ग है या नहीं है, इसलिए उसका आधे से ज्यादा जीवन तो भय में ही गुजर जाता। किस बात का भय? इस बात का भय कि वह कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठे कि नरक में जाना पड़े। हालांकि उसे नरक के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसे पता नहीं नरक है भी या नहीं। नरक और स्वर्ग का असल में कोई अस्तित्व नहीं होता। नरक और स्वर्ग तो यहीं इस संसार में है। जो इस संसार में दुखी हैं वे नरक में जी रहे हैं, उन्होंने अपने इर्द गिर्द नरक का निर्माण कर लिया। जो इस संसार में सुखी हैं उन्होंने अपने इर्द गिर्द स्वर्ग का निर्माण कर लिया। जितना कष्ट, जितना दुख जीव इस संसार में भुगतता है, उतना मरने के बाद तो कभी भी उसे भुगतना नहीं पड़ता। दुख आता कहां से? परिवार से, लोगों से, धन से, पद से। मृत्यु के बाद तो यह सब ही छिन जाएगा। जब दुख को पैदा करने वाले कारण ही छिन गए, तो फिर दुख पैदा कैसे होगा? और दुख को पैदा करने वाला सबसे बड़ा कारण तो आपकी अपनी देह ही है। जब अपनी ही देह छूट गई तो दुख बचेगा तो कैसे बचेगा? मृत्यु के बाद दुख भी नहीं बचता, सुख भी नहीं बचता। मृत्यु के बाद शून्य बचता है। लेकिन जिसे शून्य में ठहरने की कला नहीं आती, वह शून्य में ठहर नहीं पाता और फिर से सुख और दुख की नगरी में लौट आता। मृत्यु के बाद शून्य में ठहरने के लिए आपको अपना जीवन शून्य के अनुभव में बिताना होगा। मरने के बाद परमात्मा में समाने के लिए आपको अपना जीवन परमात्मा की याद में बिताना होगा। परमात्मा कहो या शून्य एक ही बात है, सत्य कहो या परमात्मा एक ही बात है। शब्दों का भेद है, लेकिन इशारा उस एक परमात्मा की तरफ ही है, उस एक अस्तित्व की तरफ ही है।
जिसमें समाकर हमें फिर दोबारा इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। स्मरण रहे, जब तक आवागमन का चक्र बना हुआ है आप लौट लौट कर संसार में आते रहेंगे। लौट लौट कर संसार में आने का अर्थ क्या है? इसका तो केवल यही अर्थ है कि लौट लौट कर बार बार अपने आप को दुख में डालना। इस भूलेखे में मत बैठे रहना कि इस जीवन बड़ा दान पुण्य करोगे तो अगला जीवन सुख में जियोगे, अगले जीवन में दुख नहीं होगा। सुख के साधन तो अवश्य मिल जाएंगे, लेकिन सुख नहीं मिलता। सुख के साधनों से सुख कभी भी आता नहीं है। दान पुण्य करने से सुख का कोई भी संबंध नहीं है। सुख का संबंध तो स्वयं की सत्ता को हासिल कर लेने से है, सत्य की पहचान कर लेने से। किस सत्य की पहचान कर लेने से? इस सत्य की पहचान कर लेने से कि सारे दुख का कारण यह संसार ही है, यह देह ही है। इस देह में बार बार लौट आना ही दुख बन जाता। लेकिन हमें इस सत्य की कोई पहचान नहीं और ना ही कभी हम इस ओर गौर करते। हम कभी इस ओर गौर नहीं करते। अगर संसार में सुख होता तो हमने ऐसा क्या नहीं किया जिससे हमें सुख हासिल हो। हम तो सब कुछ करके देखते हैं जिससे हम सुखी हो जाए। यहाँ हाथ मार के देखते हैं, वहां हाथ मार के देखते, लेकिन सुख कहीं से हासिल नहीं होता। फिर दुख लौट आता। लौट ही आएगा। क्यों लौट आएगा? क्योंकि इस संसार में सुख किसी को भी उपलब्ध नहीं होता। उन्हें ही उपलब्ध होता है जो इस संसार से परे चले गए, इस माया की नगरी से परे चले गए, अपने स्वयं में ठहर गए, या यूं कहो शून्य में ठहर गए। जो शून्य को नहीं जानते, जो केवल द्वैत में उलझे बैठे, वे जीवन भर दुखी ही रह जाते। धनी से धनी आदमी भी दुख में पड़ा हुआ है। पड़े होने का कारण यही है कि स्वयं की सत्ता हासिल नहीं है। हालांकि धन हमारे कितने ही मसले हल कर देता है, हमें कितनी ही मुसीबतों से आराम दिला सकता है, लेकिन धनी व्यक्ति का भी ध्यानी होना बड़ा ही जरूरी है। बिना ध्यान के जो कुछ जीवन में करोगे वही दुख का कारण बनता चला जाएगा। ध्यान के साथ जो कुछ करोगे वही सुख में तब्दील होता चला जाएगा। ध्यानी के हाथ में धन हो तो धन भी सुख लाता। ध्यानी किसी पद का अधिकारी हो तो पद भी सुख लाता। ध्यानी अगर परिवार में हो तो परिवार भी सुख लाता। पर अगर कोई ध्यानी ना हो, कोई मन में ही खोया हो, मन में ही रहा हो, तो मन में रहने वाला जीव तो परिवार में भी दुख पाता है, पद में भी दुख पाता है, धन में भी दुख पाता। इसलिए हमें बार बार ध्यान का उपदेश दिया जाता। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ध्यान द्वारा हम मन के कहे डोल नहीं जाते। ध्यान द्वारा हम अपने स्वयं का अनुभव करते हैं और स्वयं के अनुभव द्वारा हम मन की चाल में फंसने से बच जाते। अगर हमें स्वयं का अनुभव ना हो, अपनी आत्मा का अनुभव ना हो, तो मन हमें उलझाए ले जाता। अगर मन से जुड़ा हुआ जीव धन से जुड़ जाए तब वह धन का इस्तेमाल अपने ही मतलब के लिए करता है, धन का इस्तेमाल अपनी ही ख्वाहिशों की पूर्ति के लिए करता। जब ध्यानी के हाथ में धन होता है तब वह समाज कल्याण के लिए धन का उपयोग करता। अपने लिए तो करता ही करता है, दूसरों के भी भलाई का काम करता। लेकिन हमारे भीतर दूसरों की भलाई कहाँ? हम तो भिखारी को देखकर भी यह कह देते हैं, तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं, कोई काम काज क्यों नहीं करते? किसी को धन देने की हिम्मत तो हमारे भीतर जरा भी नहीं है, लेकिन किसी को सलाह देनी हो तो हम तत्क्षण तैयार हो जाते। और हमारा यह दूसरों को सलाह देना ही हमारे जीवन में नुकसान का कारण भी बन जाता। कोई भी दूसरा किसी की सलाह नहीं मानता है। बच्चे भी माँ बाप की सलाह नहीं मानते हैं और ना ही माँ बाप ने भी कभी अपने माँ बाप की सलाह मानी होती है। सभी अपने मन के कहे अनुसार ही चलते हैं, लेकिन सभी दूसरों को सलाहें देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुफ्त है, इसे देना आसान है और इसे देने में अपना कुछ कम नहीं होता। अगर धन दूसरे को देना हो तो अपने पास कम होता है, इसलिए धन तो हम देने से रह जाते। पर क्योंकि सलाह देने से हमारा कुछ घटता नहीं, हम दिन भर सलाहें देने में लगे रहते। कभी बच्चों को सलाह दे रहे हैं, कभी मित्रों को सलाह दे रहे हैं, कभी किसी को सलाह दे रहे हैं, कभी किसी को सलाह दे रहे हैं। सुनता तो हमारी कोई भी नहीं है। हमारा मन तक हमारी बात नहीं सुनता तो दूसरे का मन हमारी बात कैसे सुनेगा? हमारा अपना मन ही हमारे बस से बाहर है तो दूसरे हमारे वश में कैसे हो सकते?
लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि दूसरे हमारी सलाह माने, दूसरे हमारे अधीन रहे। दूसरों को सलाहें मत दो, दोगे तो अपने संबंध बिगाड़ कर बैठ जाओगे। दूसरे को सलाह देने का अर्थ है मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, तुम मेरी बात मानो। लेकिन इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने को दूसरे से ज्यादा समझदार समझता। हर आदमी अपने को काबिल और दूसरे को मूर्ख समझता है, और जो अपने को समझदार समझता है दूसरे को मूर्ख समझता है, वह दूसरे की सलाह क्यों मानेगा? वह तो अपनी ही मनमानी करेगा। यहाँ सभी अपने को समझदार समझते हैं, इसलिए सभी अपनी ही मनमानी करते हैं, दूसरे की कोई भी सलाह नहीं मानते। इसलिए जो दूसरों को सलाहें दी जाती हैं वे सभी व्यर्थ चली जाती। इससे केवल संबंध बिगड़ते। दूसरों को हमारा सलाह देना पसंद नहीं आता, इसलिए कई बार लोग कह भी देते हैं कि तुम सलाह देने वाले कौन होते, मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं वैसे जी। सबके भीतर मन है, सबके भीतर अहंकार है, और अहंकार सभी को यही कहता है कि तुम दूसरे से ज्यादा काबिल हो, तुम दूसरे से ज्यादा अक्लमंद हो, दूसरे की मानने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए सभी दूसरों की सलाहें ठुकरा देते, और जो सलाहें देते हैं उनके प्रति रोष पैदा हो जाता। अगर आप चाहते हैं आपके दूसरों से संबंध न बिगड़े तो दूसरों को सलाहें देना बंद कर दें, दूसरों की स्वतंत्रता छीनना बंद कर दें, दूसरों पर किसी तरह की कोई पाबंदी, किसी तरह की कोई रोक रुकावट ना रखें। हालांकि ऐसा करना इतनी आसान बात नहीं है। इसके लिए तो कोई ऐसा जीव चाहिए जो मन और माया के पार सोचता हो, मन और माया के अनुभव से परे जीता। जो मन में ही जीता है वह दूसरे को स्वतंत्रता नहीं दे सकता। मन में जीने वाला पति अपनी पत्नी को स्वतंत्रता नहीं दे सकता। मन में जीने वाली पत्नी अपने पति को स्वतंत्रता नहीं दे सकती। मन में जीने वाले माँ बाप अपने बच्चों को स्वतंत्रता नहीं दे सकते। मन में जीने वाला जीव दूसरे को स्वतंत्रता नहीं दे पाता। लेकिन स्वतंत्रता ही हम सबकी आंतरिक ख्वाहिश है, हम सबकी आंतरिक चाह है। पूर्ण स्वतंत्र हो जाना ही हम सबको सुख की याद दिलाता है। आप देख लें, स्त्री और पुरुष जब तक बंधन में बंधे हुए नहीं होते, अकेले होते हैं, स्वतंत्र होते, माँ बाप भी इतनी रोक रुकावट नहीं रखते, अपने बच्चों को स्वतंत्रता देते, इसलिए उस स्वतंत्रता से सुख पैदा हो जाता। पर जैसे ही बंधन में बन जाते हैं स्वतंत्रता क्षीण हो जाती है, पहरे लग जाते हैं, रोक रुकावट खड़ी हो जाती। स्वतंत्रता के छीनते ही दुख का जन्म भी होना शुरू हो जाता। प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक चाह पूर्ण स्वतंत्र होने की चाह है। मोक्ष का क्या अर्थ है? बंधन से मुक्त हो जाना, स्वतंत्र हो जाना। फिर चाहे देह का बंधन हो, मोह का बंधन हो, धन का बंधन हो, लोभ का बंधन हो, किसी भी तरह का बंधन हो, प्रत्येक तरह से मुक्त हो जाना ही मोक्ष को उपलब्ध हो जाना। आत्मा की स्वतंत्र होने की चाह अनेकों जन्मों से बाकी बनी रही है। आत्मा कभी स्वतंत्र नहीं हो सकी, सदा बंधी ही रह गई है, देह के बंधन में, संसार के बंधन में। आत्मा की तलाश पूर्ण स्वतंत्रता की तलाश है, लेकिन कोई भी अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र नहीं कर पाता। सब अपने आप को बांध कर बैठ जाते। कोई अगर स्वतंत्र है तो यह समाज उसे स्वतंत्र नहीं रहने देता, उसे भी बांध देते हैं। सभी को बंधन में बांधे रखने में यह समाज पूरी तरह कुशल हो चुका। जो भी यहाँ जन्म लेता है ये उसे ही बंधन में बांधना शुरू कर देता। यहाँ के लोग, यहाँ की तालीमें जीव को केवल बंधन की ओर ले जाती। जीव बंधन में बनता चला जाता है, दुख का निर्माण होता चला जाता। बंधन स्वतंत्रता छीन लेते हैं और स्वतंत्रता सुख का कारण बनती है। अगर आप स्वतंत्र नहीं हैं, आपके ऊपर किसी एक का भी पहरा है, कोई एक भी आपके सर पर खड़ा रहता है, तो बस फिर आपका जीवन तहस नहस हो गया। फिर आप अपने आप में ही घुट घुट कर मरते रहें। बहुत सी पत्नियां, बहुत से पति, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो घुट घुट कर जीते रहते हैं। स्वतंत्रता चाहते हैं लेकिन मिलती नहीं, दी नहीं जाती। जब स्वतंत्रता ही नहीं मिले तो जीवन में सुख का आगमन हो तो फिर कैसे हो? स्वतंत्र आदमी ही सुख की खोज कर सकता है। बंधन में बंधा हुआ आदमी सुख की खोज भी नहीं कर सकता, क्योंकि सुख सत्य की पहचान से पैदा होता। लेकिन बंधन में बंधे हुए जीव को पहले ही लोग
अपना पाठ पढ़ा देते हैं, सत्य की पहचान तो होने ही नहीं देते। आप अपने परिवार के बंधन में बंधे हैं तो आपका परिवार जिसे मानता होगा, जिसे पूजता होगा, उसी की पूजा आपको सिखा देगा। सत्य की पहचान करने को नहीं कहेगा। यह नहीं कहेगा कि तुम खुद से परमात्मा को खोज लो। वे कहेंगे हमने यह तरीका खोज लिया, हमने यह गुरु खोज लिया है, हमारे ढंग से चलो, हमारे ढंग से उसकी खोज करो। ना तो वे स्वयं परमात्मा की खोज करते हैं, ना तो वे बच्चों को परमात्मा की खोज का उपदेश दे पाते। वे बच्चों को पहले ही अपना पाठ पढ़ा देते, फिर बच्चे भी उनकी तरह हो जाते हैं। वे भी परमात्मा की खोज नहीं करते, सत्य की पहचान नहीं करते। वे भी वहमों और भ्रमों में उलझे रह जाते। प्रत्येक बच्चा जब यहाँ आता है तो स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है, परमात्मा में समाया हुआ होता। लेकिन हम उसकी स्वतंत्रता छीन लेते, उसे परमात्मा से अलग करते चले जाते हैं, उसे मन के पाठ पढ़ाने शुरू कर देते। जिन जिन चीजों से हमारी स्वतंत्रता छीनी थी, वही वही चीजें हम उनके साथ भी करते। हालांकि जब हमारी स्वतंत्रता छीनती है तो हमें दुख होता, लेकिन हम अपने बच्चों की बारी ऐसा नहीं सोचते कि हम इनकी स्वतंत्रता छीनकर इन्हें भी पीड़ा दे रहे हैं। हर आदमी को अपनी ही पीड़ा का अनुभव होता है, दूसरे की पीड़ा की किसी को कोई फिक्र नहीं होती। बच्चे आजकल इतनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, दिमाग पर इतना बोझ ले लेते हैं, इस बात की माँ बाप को कोई फिक्र नहीं होती। माँ बाप को तो इसी बात की फिक्र पड़ी रहती है कि बच्चा ऊंची से ऊंची नौकरी में लग जाए। नौकरी ज्यादा मायने रखती है बच्चों के मानसिक संतुलन की बजाय। बच्चे दुखी, निराश, थके हारे हो जाते, लेकिन माँ बाप उन्हें कहाँ इस बात की फिक्र है। वे तो चाहते हैं उनके बच्चे डॉक्टर बन जाएं, वे तो चाहते हैं उनके बच्चे इंजीनियर बन जाएं, कलेक्टर बन जाएं। बच्चा तो बनने में ही टूट जाता, बनने में ही इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना कष्ट उठाना पड़ता है, इतना दिमाग पर बोझ उठाना पड़ता है कि उसके लिए जीवन सिवाय दुख के कुछ नहीं रह जाता। और हम बूढ़े लोग क्या कहते हैं, जवानी में सुख है। कहाँ है सुख जवानी में? जाकर उन बच्चों से पूछो जो रोज अपने सर पर इतना बोझ लेकर जी रहे हैं। जवानी में कहीं भी सुख नहीं है, न ही बचपन में कहीं सुख है। बूढ़ा आदमी यही कल्पनाएं करता रहता है, बचपन में सुख है, जवानी में सुख। कहीं सुख नहीं है। आप जहां हैं उसी क्षण में सुख है, पर क्योंकि आपने जीवन को बर्बाद कर दिया, अतीत और भविष्य की कल्पनाओं में खोए खोए, वर्तमान के क्षण का आपको कुछ पता नहीं, इसलिए आपको अतीत और भविष्य में ही सुख नजर आता है, वर्तमान में सुख नजर नहीं आता। जो जवान हैं उन्हें जवानी में सुख अनुभव नहीं होता, जो बूढ़े हैं उन्हें बुढ़ापे में सुख अनुभव नहीं होता। जो जहां है उसे वहां सुख अनुभव नहीं होता। धनी को धन में सुख अनुभव नहीं होता, गरीब को गरीबी में सुख अनुभव नहीं होता। जवान सोचता है सुख बचपन में था, बूढ़ा सोचता है सुख जवानी में था। सुख ना तो जवानी में होता है ना बचपन में होता है। सुख वहीं होता है जहां आप पूर्णता से जिए। बचपन में आप पूर्णता से जीते, इसलिए बचपन में सुख मालूम पड़ता है। जवानी में पूर्णता से जीना कम हो जाता है, कई तरह के बंधन हो जाते हैं, कई तरह से स्वतंत्रता विक्षिप्त हो जाती है। जवानी में मन का जोर होता है, जिस कारण हम पूर्णता से जी नहीं पाते। बुढ़ापे में तो हम और भी कम जी पाते। बुढ़ापे में तो हमारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं होती कि हम अपने इस मन के उपद्रव को शांत कर सकें। बुढ़ापे में ताकत कमजोर हो जाती है, फिर मन को वश में करना कठिन हो जाता। मन और भी तेजी से जोर मार। जब आपका मन आपको जोर मारना शुरू कर देगा, तब आपके लिए जीवन दुख हो जाएगा। जवानी में जितना मन जोर मारता है, उससे अधिक बुढ़ापे में मारता। क्यों? क्योंकि जवान के पास इतनी ताकत तो है कि वह अपने मन को दबा दे, लेकिन बूढ़े में इतनी भी ताकत नहीं है कि वह अपने मन को दबाए। उसके भीतर तो जब मन उपद्रव लेके खड़ा होगा, उसे उस उपद्रव में उलझना ही होगा। जवान के भीतर यह ताकत है कि वह या तो मन को दबा दे या मन से ऊपर उठ जाए। इसलिए सद्गुरु बार बार समझाते हैं कि जवानी एक अवसर है, इस अवसर को खो मत देना। इस अवसर का लाभ उठा लो, इसमें तुम्हारे भीतर मन से परे जाने की ताकत भी मौजूद है। इस अवस्था में अगर तुम चाहो तो मन से ऊपर उठ सकते हो।
क्योंकि ताकत तो तुम्हारे भीतर भरपूर है, बस उसे दिशा देने की आवश्यकता है। जो संसार की तरफ तुमने अपनी शक्ति प्रवाहित की है, उसे स्वयं की तरफ प्रवाहित करने की आवश्यकता। लेकिन बुढ़ापे में ऐसा करना बड़ा कठिन हो जाता है। बुढ़ापे में ना तो मन को दबाने की ताकत रह जाती है, ना तो मन से ऊपर उठने की ताकत रह जाती। केवल मन रह जाता है। जब मन रह गया तो सिवाय दुख के कुछ नहीं रहेगा। मैं अक्सर देखता हूँ बूढ़े आदमी अपने आप में ही खोए रह जाते हैं, अपने आप में ही कुछ ना कुछ सोचे रह जाते हैं, पता नहीं किन गहरी सोचों में खोए हुए होते। यह सब मन का खेल है। करीब करीब यह पागलपन की स्थिति पैदा कर देता। जब बूढ़ा आदमी मन से ऊपर भी नहीं उठ पा रहा, मन को दबा भी नहीं पा रहा, तब वह मन के उपद्रव से पागल ही हो सकता। इसलिए बूढ़े आदमी को समर्पण करने का उपदेश दिया जाता। उससे कहा जाता है कि अब तो तुम कुछ भी करने के लायक ना रहे, न धन कमाने के लायक रहे, न संबंधों में अपनी ताकत लगाने के लायक रहे, न ही तुम मन से ऊपर उठने के लायक रहे। इतनी ताकत तुम्हें रही नहीं, तो अब तुम कुछ ना करने में उतर जाओ। अब अपने को परमात्मा के आगे समर्पित कर दो। अब उससे कह दो कि मेरे किए कुछ नहीं होता, मैं तो थक गया, हार गया। अब तेरे भरोसे हूं, तू ही मुझे संभाल। तेरे आसरे हूं, तू मुझे पार लगा दे। यह मन मेरे दुख का कारण बना हुआ है। मैंने जवानी में विचार ना किया, इस मन से ऊपर उठने के लिए अभ्यास न किया। अब बुढ़ापे में पछताता हूं। अब तेरे हवाले अपनी जिंदगी करता हूं, अपने आप को तुझे समर्पित करता हूं। हे परमात्मा, मेरी रक्षा कर, मेरी संभाल कर। बूढ़े आदमी को समर्पण करने का उपदेश दिया जाता, क्योंकि इतनी ताकत नहीं बची कि मन से ऊपर उठ सके। ना तो मन को दबा सकता है, ना मन से ऊपर उठ सकता है। इसलिए मन में ही फंसा हुआ मर जाता। परमात्मा के आगे समर्पण करना सीखो। समर्पण भी एक मार्ग है। समर्पण उनके लिए मार्ग है जिन्हें यह समझ आ गई, मेरे किए कुछ नहीं होता। जवान आदमी को इसकी समझ नहीं आती। जवान आदमी के भीतर जोश होता है, वह सोचता है मैं जो चाहूं कर सकता हूं, चाहूं तो दुनिया हासिल कर सकता हूं, दुनिया पलट सकता हूं। लेकिन बूढ़े आदमी को यह समझ आ जाती है मैं कुछ भी करने के लायक नहीं, मुझसे कुछ नहीं होता। बूढ़ा आदमी आसानी से समर्पण कर सकता। इसलिए कई संत गुरु यह भी कहते थे कि जब तुम 70-80 साल के हो जाओ, परमात्मा की तरफ मुख कर लो। क्यों मुख कर लो? क्योंकि बुढ़ापे में तुम कुछ भी करने के लायक नहीं रह जाओगे। जब कुछ भी नहीं करोगे, तब ना कुछ करने की अवस्था अपने आप ही उपलब्ध हो जाएगी। उस अवस्था का लाभ उठाओ। लेकिन उस अवस्था में भी लोग कुछ न कुछ करने में अपने को उलझाए रखते। ना कुछ करने में कोई नहीं उतरता, कोई भी अपने को समर्पित नहीं करता। सब अपना अपना जिम्मा संभाले रखते। अपना जिम्मा कब तक संभाल सकोगे? जीते जी तो अपना जिम्मा संभाल सकते हो, लेकिन अगर मौत सर पर आकर खड़ी हो गई, फिर अपने को कैसे बचाओगे? अपने को कैसे संभालोगे? भला अब तक कौन आदमी अपने आप को मृत्यु से बचा सका, मृत्यु से अपने को ऊपर उठा सका? कोई भी अपने को मृत्यु से बचा नहीं सकता। सभी को मृत्यु के द्वार से होकर जाना पड़ता है। केवल वही जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं, वे मृत्यु के द्वार से साहस करके गुजरते हैं, खुशी खुशी गुजरते हैं। गुजरना तो सभी को है, लेकिन जो परमात्मा को जानते नहीं, सत्य की जिन्हें पहचान नहीं, वे मृत्यु के द्वार से गुजरते हुए बड़ी पीड़ा का अनुभव करते। उनके लिए मृत्यु दुख है, लेकिन संत जनों के लिए, सद्गुरुओं के लिए, साधकों के लिए, स्वयं का अनुभव करने वाले जीवों के लिए मृत्यु दुख नहीं है। उनके लिए मृत्यु परम सुख है, क्योंकि उन्हें फिर लौट कर देह के बंधन में नहीं आना पड़ता। उनकी मुक्ति हो जाती है, वे परमात्मा में समा जाते, उनका आवागमन का चक्कर खत्म हो जाता। जब यहाँ संसार में ही ना रहे, देह ही ना रही, तो जिस देह पर दुख आते थे, जिस संसार से दुख का जन्म होता था, तब फिर दुखी होने का कोई उपाय भी नहीं रह जाएगा। अगर कोई अपनी आत्मा का अनुभव करके मरता है, तब फिर मृत्यु उसके लिए अनंत जीवन का द्वार खोल देती है। फिर उसे कभी भी जन्म और मरण के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता। स्मरण रहे, मृत्यु का केवल एक ही कारण है, और वह है जन्म। जन्मे हो तो मरना पड़ेगा। जन्म ही मृत्यु है, और हम जन्म और मृत्यु के बीच जो घटता है उसी को जीवन समझ लेते। नहीं, वह जीवन नहीं है। जीवन को पाने का अवसर है।
जीवन वही है जो अनंत है, जो मृत्यु के परे भी है। अगर आप मृत्यु के परे क्या है उसे जानते हो, तभी आप असल जीवन को जी रहे हो। अगर आप केवल मृत्यु से पहले पहले की घटनाओं को ही जानते हो, मृत्यु से पहले क्या होगा, कैसे होगा यही जानते हो, मृत्यु के बाद का आपको कुछ पता नहीं, तो आप असल जीवन नहीं जी रहे। तब फिर आपको असल जीवन की कोई खबर नहीं। जिस जीवन की आपको खबर है, अगर आप इसी को फिर जीवन समझे बैठे हो, तो देर सवेर यह भ्रम टूट जाएगा। जब मौत आएगी, इस भ्रम को तोड़ देगी कि यह जीवन वह जीवन नहीं जिसकी तुमने कामना की थी। हम सभी ने अनंत काल तक जीने की कामना की, और यह अनंत काल तक जीवित रहने की जो हमारी चाह है, यह इसीलिए पैदा होती है क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा छिपी बैठी है वह कभी नहीं मरती। यह उसी आत्मा की चाह है। आत्मा सदा अमर अजर है, और क्योंकि हम आत्मा हैं, हम अजर अमर हैं, इसलिए हम अपने को सदा ही जीने वाला समझते हैं। इसी कारण हम सोचते हैं हमें कभी भी मौत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप केवल देह के तल पर ही सीमित हैं, तो कभी भी आप यह नहीं जान पाएंगे कि आपकी मौत कभी नहीं होती। मौत जिसकी होती है वह देह है। देह तो सबकी गिर जाती है, फिर चाहे वे पहुंचे हुए सद्गुरु ही क्यों ना हो। उन गुरुओं की देह भी नष्ट हो जाती है जिनका परमात्मा से मिलाप हो गया, तब फिर हमारी भी नष्ट होने को है। हमारी भी देह नष्ट हो जाएगी, पर क्योंकि हमारा परमात्मा से मिलाप नहीं हुआ है, इसलिए हम देह के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। यही सद्गुरुओं में और हम में फर्क है। सद्गुरु मुक्त हो जाते, उन्हें आवागमन के चक्कर में लौट कर आना नहीं पड़ता, उन्हें दुखों की नगरी में लौट कर आना नहीं पड़ता। वे सदा के लिए आनंदित हो जाते हैं। सदा के लिए आनंदित होने का केवल एक ही अर्थ है, देह के बंधन से मुक्त हो जाना, स्वयं की सत्ता को हासिल कर लेना, सत्य की पहचान कर लेना। सत्य के प्रति चाको, बहम और भ्रमों में ही मत भटके रहो, माया के जाल में ही मत फंसे रहो। सत्य क्या है? सत्य यह है, जो कुछ इकट्ठा किया है सब छोड़ जाना। सत्य क्या है? सत्य यह है, देर सवेर हमारे भी द्वार पर मौत दस्तक देने वाली। सत्य क्या है? सत्य यह है, जिन जीवों के बिना हमारा जी नहीं लगता, एक दिन हमें इन सभी को छोड़कर चले जाना होगा। यही सत्य है, इसकी ओर नजर करो। इस भुलेखे में मत बैठे रहो, सदा इस संसार में ही बैठे रहना, सदा अपने मकान में, अपने परिवार में ही बैठे रहना, नहीं यहाँ से चल पड़ना है। अभी जाने का समय नहीं आया, इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। जब जाने का समय आएगा तो ना तो हमारे परिवार वाले हमें रोक सकेंगे, ना हम अपने को रोक सकेंगे, हमें जाना ही होगा। मृत्यु के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता, सबको उसकी बात माननी पड़ती। बस यह बात ख्याल रखना, अगर मृत्यु के पार का कोई अनुभव नहीं है, जीते जी आपने मृत्यु का अनुभव नहीं किया, तब फिर मृत्यु से गुजरना आपके लिए बड़ा ही कष्ट से भरा हुआ होगा। तब फिर मृत्यु से गुजरना आपको मुक्त नहीं करेगा, बल्कि आपके लिए नए बंधन निर्मित कर देगा। अगर आपने जीते जी मरने का अनुभव किया है, जीते जी आपने मृत्यु के परे क्या है, क्या होने वाला है यह जान ली, तब फिर आपको मृत्यु से गुजरते हुए किसी पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। जो अज्ञात है उसका भय हमारे भीतर पैदा होता, जो अज्ञात नहीं है, जिसे जान लिया जाता है, उसका भय हमारे भीतर से समाप्त हो जाता। जैसे अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हो, टेढ़ी मेढ़ी वह रस्सी अंधेरे में सांप के होने का भय भी पैदा करती, लेकिन जब तक आपने उसे करीब जाकर जाना नहीं कि वह सांप है या रस्सी, तब तक आपके भीतर भय बना ही रहेगा। अगर आपने पास जाके जान लिया कि वह रस्सी है, तो भय समाप्त हो जाए। जो जान लिया जाता है उसका भय समाप्त हो जाता, लेकिन क्योंकि हमने जाना नहीं, हमने मृत्यु को केवल सांप ही समझा हुआ है, इसलिए हम भय खाते। हमें पता नहीं मृत्यु एक रस्सी की तरह, हम पास जाकर देखेंगे तो हमारा भ्रम दूर होगा। पास जाकर देखेगा कौन? जब कभी किसी ने मृत्यु की तरफ गौर ही नहीं की, तो मृत्यु के निकट जाने का साहस कौन करेगा? मृत्यु के निकट जाने का अर्थ समझ ले। इसका अर्थ यह है, ध्यान में मरना, अपने अंतस की गहराई में डूबना। मृत्यु के निकट जाने का अर्थ अपने आप को मौत में धकेलना नहीं है, बल्कि अपने मन की मृत्यु में उतर जाना। मन की मृत्यु ही हमें प्रत्येक तरह के भय से मुक्त करती।
और अगर हमारे इस मन की मृत्यु जीते जी ना हो तो मरते वक्त यह मन हमें फिर संसार में ले आता। इसलिए हमें जीते जी इस मन की मृत्यु मरना है, जीते जी मन से ऊपर उठना है, जीते जी परमात्मा का स्मरण अपने भीतर बनाए रखना। ऐसा नहीं है कि सुबह शाम परमात्मा को याद कर लेना है, ऐसा है कि हर पल परमात्मा का स्मरण अपने भीतर बनाए रखना। लेकिन यह एक ही दिन में नहीं हो जाएगा। बार बार परमात्मा भूल जाएगा, बार बार वासनाएं, बार बार इच्छाएं हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएं। परमात्मा तो इच्छाओं और वासनाओं के आगे फीका लगना शुरू हो जाता। जीव परमात्मा से ज्यादा अपनी वासनाओं और इच्छाओं की कदर करता है और उन्हीं की पूर्ति में लगा रहता। परमात्मा का स्मरण अपने भीतर बनाना है, ऐसा स्मरण बनाना है कि परमात्मा भूले नहीं, इच्छाएं और वासनाएं भूल जाएं, ऐसा स्मरण बनाना है। लेकिन हमें इच्छाओं और वासनाओं के चक्कर में परमात्मा ही भूल जाता। भूलना है मन को, हम परमात्मा को भूल जाते। याद करना है परमात्मा को, हम मन को याद करते। बस यही हमारी दुविधा। जिसने जीवन भर मन को याद किया हो वह आखिरी वेला में परमात्मा को याद नहीं कर सकता। जिसने जीवन भर परमात्मा को याद किया हो वही आखिरी वेला में परमात्मा को याद कर सकता है। और यह ख्याल रखना, आखिरी वेला में जिस ओर ख्याल जाएगा उसी ओर आप जाएंगे। परमात्मा की ओर ख्याल गया, परमात्मा में समा जाएंगे। संसार की ओर ख्याल गया, संसार में लौट आएंगे। यहाँ लौट आए तो दुख उठाओगे, परमात्मा में समा गए तो आनंद पाओगे, सदा के लिए आनंदित हो जाओगे। इसलिए जीते जी ही अपने भीतर उतर जाओ, भीतर बैठे परमात्मा से जुड़ जाओ। फिर जीते जी भी आनंद है, फिर मरकर भी आनंद है। ना तो हमारे पास जीते जी आनंद है, ना मरने के बाद आनंद है। जीते जी भी डरे हुए हैं, मरने के बाद के भी भय पकड़े हुए हैं। जीते जी परमात्मा को याद करो, जीते जी मन की मृत्यु मरो, ताकि मरने का कोई भय न रह जाए। जीते जी मृत्यु के अनुभव से होकर गुजरो, ताकि जब मृत्यु आए तो उसके अनुभव से गुजरते समय किसी भी पीड़ा का अनुभव न हो। केवल अज्ञात का भय हमारे भीतर है। अगर हम जीते जी मृत्यु को जान लें तो मरते समय मृत्यु का भय हमें नहीं पकड़ता। जीते जी मृत्यु को जानने के लिए निरंतर ध्यान में बैठो, निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करो। मन जैसे जैसे मरेगा आप मृत्यु के अनुभव को ध्यान में ही अनुभव करना शुरू कर देंगे। मन की मृत्यु ही प्रभु से मिलन के द्वार खोलती। इसलिए आपसे यही विनती है, निरंतर ध्यान में बैठें, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान की मृत्यु मरे, मन की मृत्यु मरे। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शबदधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।